सर ये बताइए आप बिहार में कहाँ से हैं? आपकी जन्म देखिए, स्थली कहाँ? मेरे पिताजी लोगों का सब कुछ दरभंगा में था। दादा मेरे सरकारी नौकरी में थे, एडीएम वगैरह थे, तो उनको पटना रहना पड़ता था, तो हम लोग का जन्म पटना में हुआ। तुम्हारा कहाँ हुआ? मेरा तो खुद पटना में हुआ है। जब देखो दो वो पटनिया बैठे हुए हैं। घर से कभी ये प्रेशर नहीं हुआ था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, ये वाला जो प्रेशर ये वाली पढ़ेगा? कहावत मैं जब दूसरी कक्षा में था तभी से शुरू हो गया। हम्म, तो 10वीं 11वीं तक तो पहुंचते पहुंचते ये कहावत मेरे ऊपर लगी, गया हुआ केस है, तो वैसा कोई प्रेशर नहीं डाला। अच्छा। घर का कोई भी जिम्मेदारी का काम हमको नहीं दिया जाता था, मेरे छोटे भाई को दिया जाता था और भी कई लोगों को दिया था। ये तो पगला है, ये तो पगला है। अगर मान लीजिए कि मैं आपका प्रशंसक हूँ, आप गांव में पहुंचे हैं, तो आप हमसे देख रहे हैं और अचानक से मेरे से बातचीत करने हाँ, लगे। वो नाश्ता करके आए हो? हम्म, कहाँ? हम्म, कथी कर लेते नाश्ता में? हम्म, तो कर लिए कथी, सतुआ पी लिए और नेनुआ के तरकारी या परोठा। हम्म, ये के बनल के रे? तो हम्म। माय बनल। आपको ब्रेक कहाँ से मिली सर, जब जब लोग जानने लगे देश दुनिया में आपका नाम होने अब जिसको आप लाइफ में ब्रेक कहेंगे तो वो तो मुझे मिला था फंस गए रे ओबामा करके, एक मेरी फिल्म थी। लगा? पिताजी चले गए तो बड़ा खालीपन लगने लगा, तो हम भाग गए थे ऐसे ही कि चलो अब। सैयद सर को लोग बिहार से कनेक्ट करते हैं, आपको बिहार का सबसे एक कोई जो चीज बताइए जो कि आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है और वो मुंबई के लैमलाइट से चकाचौंध से यहाँ खींच करके अक्सर लाते जमीन से एक रिश्ता होता है, वो बिहार की जमीन है, वो रिश्ता कहीं नहीं हो। क्या है कि सबसे पहले तो नमस्कार। क्या है कि जिंदगी दो तरह की होती है, एक अपनी घरेलू लाइफ और सारी चीजें, और दूसरी अपनी प्रोफेशनल लाइफ। तो प्रोफेशनल लाइफ अलग है, उसमें थोड़ा मजा, एक्टिंग सारी चीज, और एक अपनी लाइफ होती है जो पर्सनल है। पर्सनल लाइफ। तो उसमें आप देखिए, कॉमेडी वगैरह में क्या होता है, जब तक आप उसको बहुत सीरियसली नहीं बिलीव कीजिएगा ना, तो फिर वो फूहड़पन में हो जाता है। व्यंग्य को बहुत, तो ऐसे ही शक्ल हो गई है बड़ा। चलिए ये तो खैर हम लोग इंट्रोडक्शन था। सर ये बताइए आप बिहार में कहाँ से हैं? आपकी जन्म देखिए, स्थली कहाँ? मेरे पिताजी लोगों का सब कुछ दरभंगा में था। दादा मेरे सरकारी नौकरी में थे, एडीएम वगैरह थे, तो उनको पटना रहना पड़ता था, तो हम लोग का जन्म पटना में हुआ। तुम्हारा कहाँ हुआ? मेरा तो खुद पटना में हुआ है। जब देखो दो वो पटनिया बैठे हुए हैं। तो पटना में हुआ। पापा जी भी पोस्टेड थे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में, तो हमेशा उनको कभी बनारस कभी दिल्ली। लेकिन जो मेरा जो सबसे सॉलिड पीरियड होता ना बच्चों का, कि इस पीरियड में वो सब कुछ सीखते हैं, वो पीरियड मेरा बनारस में था। अच्छा। तो बनारस संगीत कला, बिल्कुल। पिताजी भी कलाकार, कलाकार नहीं मतलब उसी होता फील्ड से नहीं, जुड़े हुए। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में थे, लेकिन उनको मन था कलाकार बनने का, अच्छा। सितार बजाने का, सारी चीजें। लेकिन दादा वादा नहीं है, चलो नौकरी करो, तो वो नौकरी में हो गए। दादी जहाँ पटना रेडियो कमला देवी मिश्रा गाती वगैरह थी, तो अच्छा। कलाकारी हमारे खानदान में थी, और हमको बैकग्राउंड में बनारस मिल अच्छा। गया। तो ये मेरे लिए बहुत बढ़िया हुआ, जहाँ हम शांता प्रसाद, किशन महाराज, बिस्मिल्लाह खां, इन सबको देखे, राजन साजन मिश्रा को, बहुतों को, आशुतोष भट्टाचार्य को, जे मैसी को। तो उनके साथ रह के एक तमन्ना थी कि गुरु हम भी कुछ ऐसा करें कि हम बजाएं तो कम से कम 20-50 लोग सुने। लेकिन उसमें थोड़ा मेहनत था, बहुत रियाज मांगता था, ये मांगता था, लेकिन कलाकार तो बनना ही था। शुरू तो से बस ठान लिया था। कलाकारी कलाकारी ही थी। तो एक्टिंग बड़ा करीब नजर आया हमको। हम ज्यादा कुछ अपने को एक्सप्रेस या एक्सप्लोर एक्टिंग में ही कर सकते हैं, तो फिर एक्टिंग धीरे 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 फिर आगे सब होता चला गया। और घर से कभी ये प्रेशर नहीं हुआ था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, ये वाला जो प्रेशर ये वाली पढ़ेगा? कहावत मैं जब दूसरी कक्षा में था तभी से शुरू हो गया। तो 10वीं 11वीं तक तो पहुंचते पहुंचते ये कहावत मेरे ऊपर लगी, गया हुआ केस है, तो वैसा कोई प्रेशर नहीं डाला। अच्छा। घर का कोई भी जिम्मेदारी का काम हमको नहीं दिया जाता था, मेरे छोटे भाई को दिया जाता था और भी कई लोगों को दिया था। ये तो पगला है, ये तो पगला है। शायद इन्हीं पागल दिमागों में घनी खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, पागल ही अच्छे।
हम्म। सर एक आपके बारे में एक खबर थी कि एक ऐसा भी पीरियड आया था, पता नहीं उस खबर की क्या सच्चाई है, कि आप कहीं पे मैगी बेचते हुए दिखे थे। वो खबर नहीं थी, वो लाइफ में हर एक के ना एक फेज आता है अच्छा। कि यार ये क्या है दुनिया। हम्म। और एक बात बड़ा अजीब है, जो पिता जब तक हैं तब हम्म। तक हैं, जिनके जाने के बाद जो खालीपन महसूस होता है ना, हम्म। वो बड़ा विचलित करता है। विचलित करता है। जब आप बच्चे होते हैं तो सोचते हैं कि हम, मेरे मम्मी पापा, सब यही लोग जिंदा रहें, बस जिसको मरना है मर जाए, हमारे परिवार पर कुछ ऐसा। लेकिन धीरे 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 जब एकाएक पता चलता है कि आपके पिताजी नहीं रहे, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तक माता पिता बड़े बुजुर्ग हैं उनकी इज्जत करो, उनको समझो। इज्जत ही मत करो, लेकिन उनको समझो। पिताजी चले गए तो बड़ा खालीपन लगने लगा, तो हम भाग गए थे ऐसे ही कि चलो अब ये दुनिया छोड़ो। मतलब जबकि एक मोह भंग हो गया था। हाँ, जबकि मेरा ऑफिस ऑफिस वगैरह ऑल द बेस्ट ये सब सब आ गया। बिल्कुल। हाँ, तो उसके बाद एक मोह भंग हुआ कि हम किस दुनिया में जी रहे हैं। कल को हम भी ऐसे ही, कल को कोई भी ऐसे ही चुपचाप निकल लेगा, तो हम भगवान का जो बनाया हुआ जरा हम उसको देखते हैं कि कुछ। तो वहां गए तो अपना सिगरेट उगरेट का आदत, तो अब कहाँ से पैसा लाएं। हाँ। तो एक दुकान वाला था, वो भी बेचारा जिंदगी का मारा था। दुकान वाला नहीं था वो, उसको उसके घर वाले बुजुर्ग थे वो, अच्छा। उनको सुबह सुबह भेज देते थे, जाइए घूमिए शाम में आइएगा, हम्म। घर में नहीं रह सकते हम्म। आप। हम्म। वो बेचारा आता था कहीं आग वाग जला करके, हम्म। जो पहाड़ पे दूर जाने वाले होते थे अपना दो मैगी ले आया कि ले भैया बना दो, बना देता था। वो खाते थे, कुछ पैसा दे देता था, चल जाता था। तो फिर हम उन्हीं के यहाँ रहे 3-4 दिन। हम कहे बाबा आप भी भागे हुए हैं घर से, हम भी घर से निकले हुए हैं। हम्म। फिर हम लोग अपना ही मैगी लाने लग गए। अच्छा। हमको लगा निकालो बैंक से पैसा थोड़ा सा, इनको मैगी वैगी लाते हैं। फिर अपना मैगी बना बना के उनको बेचने लग गए। उसके बाद यहाँ ऑल द बेस्ट नहीं, ऑल द बेस्ट रिलीज नहीं हुई थी, ऑल द बेस्ट बनने वाली थी। तो ऑल द बेस्ट शुरू हो रहा था, सबने कहा रे ये तो रोल संजय मिश्रा का था, कहाँ है वो, कहाँ है, ढूंढो तो पता ही नहीं चल रहा था। फिर मम्मी मम्मी आई, रोहित शेट्टी वगैरह अब प्रेशर डाले कि आओ भाई, सबके यहाँ मरते हैं लोग, सबके यहाँ पैदा होते हैं लोग, ऐसा क्या कि दुनिया से मोह हाँ भंग हो गया। भगवान बुद्ध बन गए कि एक बॉडी देखी है दुनिया ही छोड़ दी है। तो वापस आए। होता है लाइफ में, हमारी लाइफ में बहुत होता है कि ठीक है, आपको मेरी एक्टिंग पसंद है, सब कुछ पसंद है, ये है, लेकिन मैं हूँ। खुद को जीना है। खुद को जीना है, खुद को नहीं जिए वाह 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 मैं बहुत बड़ा बवाल बवाल एक्टर, ये सब ऊपर वाला करवाता है। एक्टर तो हम पहले भी थे, लेकिन कोई नहीं पूछता था। है ठीक है। आपको ब्रेक कहाँ से मिली सर, जब जब लोग जानने लगे, देश दुनिया में आपका नाम होने अभी तक तो वैसा वाला कुछ ब्रेक मिला नहीं। लगा? लोग तो जानते हैं, ये आपकी हाँ, बड़प्पन लेकिन है कि आप उसे नहीं मैं मानते। ब्रेक मतलब हम लोग जैसे कलाकारों को बहुत एक एक इंच पर अपने आप को प्रूव करना होता था कि देखे सर ये, हाँ अच्छा किए तुम, अगली बार फिर और थोड़ा। पहले हमको एक अदीप पोचा थे हम लोग के डायरेक्टर, जो शांति बनाए थे, शुरुआत किया था उन्होंने, शांति एक सीरियल होता था उनका ही, एक सॉरी मेरी लॉरी करके एक एलटीवी आता था, उस पर प्रोग्राम था। पहली बार 3 कैमरा सेटअप, और हम लोग बड़ा बड़ा एक्टिंग करने लग गए। फिर कुछ एड्स मिले, एड्स में लोगों को मैं अच्छा लगने लगा, बहुत पहले की बात है। अमिताभ बच्चन के साथ भी एक मिरिंडा का एड था, तो लोगों को अच्छा लगने लगा। उसके बाद एप्पल सिंह करके एक कैरेक्टर था 99 में, जो बड़ा बढ़िया था, लोगों को बहुत, क्रिकेट को लेकर के था। उसके बाद वापस आए लंदन से यहाँ, वो करने के बाद वर्ल्ड कप, तो फिर ऑफिस ऑफिस, तो ऐसे ही छोटा 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 ऑफिस ऑफिस, फिर बहुत पॉपुलर हुआ सीरियल। उसके बाद छोटी छोटी फिल्में मिलने लग गई, रोल मिलने लग गए, धीरे धीरे दिखाते दिखाते। अब जिसको आप लाइफ में ब्रेक कहेंगे तो वो तो मुझे मिला था फंस गए ओबामा करके, एक मेरी फिल्म थी, रजत कपूर और मनु ऋषि चड्ढा, ये सब, नेहा धूपिया, इन लोगों के साथ। फिर उसके बाद आंखों देखी, जो दूसरा ब्रेक मिला, जो वो कॉमेडी 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 से होते होते से जो दूसरा एक सीरियस प्रकार के रोल का एक जो ब्रेक मिला, वहां से मिला। और अब मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे दोनों तरह की फिल्में मिलती हैं। मैं सर्कस भी करता हूँ, मैं भूल भुलैया भी करता हूँ, फिर मैं वध भी करता हूँ, कामयाब भी करता हूँ, कड़िया अखर भी। तो ये एक एक्टर के लिए बड़ी अच्छी बात है कि उसको इस तरह का सौभाग्य है कि हर तरह का काम करने को मिला।
हर किसी को अपनी पहली वेतन, पहली कमाई याद रहती है। आप बतौर बॉलीवुड में आपकी पहली कमाई क्या थी? कितनी थी उस दौर में? मुझे अपनी कमाई तो नहीं याद है, लेकिन मतलब हाँ, एज़ अ जो कि आपकी पहली हो गई। पिताजी जो कमा के लाते थे उन दिनों, वो उनका महीना मिलता था उनको हर महीना, सरकारी लोगों को, हुँ, तो ला के रख देते भगवान के पास। हुँ, हम लोग भगवान से उठा ले तब बात, चारों भाई, हुँ। और उसका एक फिल्म बनता था हम लोग का, ये रहा मेरा 1,000, ये रहा मेरा उतना भारी नोट मैंने कभी नहीं देखा। मतलब पिता के नोट से भारी कोई नोट नहीं है। उनकी कमाई से जो आता था, हम चारों बहुत ज्यादा नहीं होता था, हुँ, 1,500 रुपया का महीना मिला, इधर उधर क्या जो काट कूट के, हुँ। वैसा हमको अपना कमाई याद नहीं, हमको वही कमाई याद है, वैसा कमाई आज तक नहीं हुआ मेरा। वो 1,500 रुपये हम नहीं देखते। उतना भारी कि जिससे हम चारों भाइयों का घर चलता था। घर क्या मतलब, दुनियादारी चलती थी, कोको कोला से लेके पेन पेंसिल जूता पतंग, साइकिल किराया, किराए पर साइकिल मिलता था, ये सब चीजें। और मुझे अपनी कमाई याद है कि एक बार दिल्ली रेडियो स्टेशन में हम लोग ड्रामा स्कूल में थे, तो एक टन टन होता है ना, वो हुँ, हुँ, बजाने का काम मिला था, हुँ। तो 150 रुपया मिला था, तो वो भी बहुत बड़ा था। बड़ा था उस समय। हाँ, उससे मैंने एक कैसेट खरीदा था जो पिताजी को दिया था कि ये लीजिए मेरी पहली कमाई का। लेकिन वो जो पापा का पैसा आता था ना, वैसा पैसा आज तक नहीं आया मेरे पास। चाहे जितना भी आ गया हो, वो 1,500 रुपये नहीं आए। संजय मिश्रा को लोग बिहार से कनेक्ट करते हैं। आपको बिहार का सबसे एक कोई जो चीज़ बताइए जो कि आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है और वो मुंबई के लैम्पलाइट से, चकाचौंध से यहाँ खींच करके अक्सर लाता जमीन से एक रिश्ता होता है। है, वो बिहार की जमीन है, वो रिश्ता कहीं नहीं होता। मैं अभी तो सब जगह घूम के आ रहा था, मेघालय तो यहाँ तो वहाँ, इधर उधर, जैसे बिहार में लैंड किए लगा लोग आ गया, सब अपना लगता है। सतुआ अपना लगता है, सत्तू घोल के पी लो, वो अच्छा लगे। यहाँ की कुछ पर्व त्योहार जो हैं, कुछ तो बड़े दबे जा रहे हैं, सामा चकेवा, ये सब टाइप की चीजें, बहुत सारे पर्व त्योहार बड़े अच्छे लगते हैं, भाषा बड़ी अच्छी लगती है हमको यहाँ की, सब्जियां बड़ी अच्छी लगती हैं। तो यहीं के भाषा में हम बात करेंगे थोड़ा सा, हाँ जो बोलिए। क्योंकि लोग आपको कनेक्ट करते हैं। जब आप पटना के शहरों में निकलते हैं या अपने गांव जाते हैं तो कैसे लोगों से बातचीत करते हैं? क्या लैंग्वेज होता है? हमारा थोड़ा हिंदी, थोड़ा मगही। मगही, सब मिला जुला के। अगर हमसे बोलना हो तो कैसे बात करेंगे? अगर मान लेते हैं कि मैं आपका प्रशंसक हूँ, आप गांव में पहुंचे हैं, तो आप हमसे देख रहे हैं और अचानक से मेरे से बातचीत करने लगे। हाँ, वो नाश्ता कर के आए हो? हम्म, तो हाँ, हम्म, कथी कर लेते नाश्ता में? हम्म, तो कर लिए कथी, सतुआ पी लिए, और नेनुआ के तरकारी या परोठा। हम्म, वो बा के बनल के रे, तो हम्म। माए बनल के। तो ये सब चलता है, मिलते हैं लोग तुम्हें बिल्कुल। मैं बम्बई में भी जब भी कोई अपना आ गए, हाँ कहाँ रह ले रे, कहाँ बे आज शूटिंग रहे, कहाँ, तो ठीक है शूटिंग करो, बढ़िया है। तो ये सब होता है, भाषा आपका अपने आप ही निकलता है, और आपकी भाषा मतलब आपके खून में है, तो कहीं भी आ जाता है बाहर। इससे तो हम वैसे, पटना पहुंचते हैं, जब एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं तो स्ट्रीट फूड को लेकर के यहाँ खाने पीने हाँ, का हम तो दोनों तरफ देखते रहे, सब्जियां टाइम पर अगर कभी पहुंचे, सुबह पहुंचे, तो तरकारी बिक रहा होता। क्या रोड है वो, बेली रोड, बेली रोड के हड़ताली मोड़। हड़ताली मोड़ पर जो तरकारी बिक रहा होता है, है। वो सब्जी कहीं नहीं दिखता। अभी हम भागलपुर में थे, लोग भागलपुर में पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं घूमने। हम सुबह सुबह तिलका माझी चौक पर सब्जी वाले लगाते थे, हम मुंह कवर करके, वाह कैसे दिए, 40 रुपया, अरे तेरी 40 रुपया, वहां तो 80 रुपया किलो है, यहाँ 40 रुपया किलो है। और जो फ्रेशनेस है सब्जी की, बड़ा मजा आता है, जमीन की चीज है ना बड़ी सब्जी। बिहार का एक पसंदीदा व्यंजन जो कि संजय मित्रा को पसंद है, एक बिहार का हमको सबसे बढ़िया चूड़ा दही लगता है, चूड़ा है। और अलग जगहों पे उसको पोहा भी बोला जाता है, हम लोग चूड़ा बोलते हैं, बनारस में चूड़ा बोलते हैं। लेकिन एक ऐसा ये व्यंजन है जो कहीं भी आप बना के खा सकते बिल्कुल। हैं, चूड़ा दही गुड़। आप केरला में भी रहिए तो पोहा मिल जाएगा आपको, दही मिल जाएगा, बड़ा बढ़िया, कटहल की तरकारी। आहा, एक बढ़िया। हम लोग अपना एक्चुअली क्या जानते हो, हम लोग अपना बड़ा कभी कभी सोचते हैं कि शादी ऐसे होती थी कि तुम अलग घर के, दुल्हन अलग घर की, तो तुम्हारे घर का कुछ व्यंजन उस घर में गया, बिल्कुल। उस घर से कुछ इधर आया। व्यंजन इधर आया।
तो एक हम लोग के यहाँ चना के साग को ना बेसन में लपेट के बिड़िया बनाते थे, पता नहीं बहुत कम लोग जानते होंगे बिड़िया। उसको लपेट के सुखा के रख दिए, अच्छा। फिर अपना जब चना का साग का समय चला गया तो उसको आलू के साथ बनाए, बड़ा बढ़िया बिड़िया। सत्तू तो खैर है ही है सबसे फेवरेट। सबसे फेवरेट, चूड़ा दही लेकिन। सर ये बॉलीवुड में जो लोग अभी अपना किस्मत आजमा रहे हैं, यंगस्टर हैं, जो यूथ हैं, वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जा रहे हैं अपनी चीज़ों से, वो गलत डायरेक्शन में चले जा रहे हैं, वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। वैसे लोगों को आपसे एक मैसेज की जरूरत है। देखिए, अगर अभिनेताओं के बारे में पूछ रहे हैं तो आपको क्लियर करना पड़ेगा कि आप एक्टर बनने जा रहे हैं या हीरो। हीरो बनने जा रहे हैं तो भगवान भरोसे, कोई आपको लेकर के पिक्चर बनाए, बना के आजकल रिलीज नहीं होती पिक्चरें, फिर रिकवर नहीं कर पाती हैं पिक्चरें, या तो आपको लेके कोई पिक्चर बनाए या कोई गॉडफादर बोले कि हम इसको लेके पिक्चर बनाए। एक्टर बनने जा रहे हैं तो रास्ता क्लियर है, आज नहीं तो कल, एक के दिन में नहीं होता कुछ, लेकिन एक्टर बनने जा रहे हैं तो रास्ता क्लियर है, भ्रमित होने की कोई जरूरत नहीं। आप एक्टर, अभिनेता, हम लोग अभिनेता बनने गए, मनोज वाजपेयी अभिनेता बनने गए, पंकज त्रिपाठी अभिनेता बनने गए, सब लोग अभिनेता बनने गए थे, अभिनेता बनने की ट्रेनिंग ली थी। तो अपने में क्लियर रहिए कि हम क्या बनने, हमको एक्टिंग पसंद है कि हमको गाना गाना, हीरो बन के गाना गाना पसंद है। हीरो बन के गाना गाना है तो फिर ऐसे लोगों की क्यूरियोसिटी होती है, अब सबकी वीडियो को एंड करेंगे क्योंकि काफी समय कम है, कि एक एक्टर की लाइफ के बारे में लोग जानना चाहते हैं, क्या वो जो जैसे टीवी पे दिखते हैं उसी तरह के होते हैं, या उनका बहुत सारा प्रोटोकॉल्स होता है, सारी चीजें होती है। बिल्कुल एक्टर, देखिए एक्टर जो है ना, मैं एक्टर जन्मजात हूँ, एक्टिंग मेरी लाइफ है, प्रोफेशन नहीं। उससे मिल जाता है कुछ पैसा, ऊपर वाले की मेहरबानी है कि हम घर चला लेते हैं, खर्चा पानी निकल जाता है। एक्टर हम 24 घंटे एक्टर, एक्टर होना एक बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत चीजों को देखना, बहुत चीजों को जानना। आपको लगता है शर्ट कपड़ा और वाह वो सब, नहीं नहीं नहीं, हम अभी भी कोई प्रोटोकॉल ये सब मेरा नहीं रहता है। हम भाई इस शहर के हैं, हम इस शहर में नंगटे भी घूमे हैं, पैदल भी घूमे हैं, ऐसे घूमे तो हम अभी भी घूम सकते हैं। हाँ, थोड़े लोग तंग करते हैं कि यार, तंग नहीं करते और प्यार करते हैं कि भैया आपका, लेकिन जरा रुक जाओ ना भाई, हम भी तो खरीद रहे हैं कुछ, हम भी तो तिलकुट के दुकान पे गए यार, तुमसे फोटो खिंचवाते रहे, हम उसको गुड़ का तिलकुट बोले, वो चीनी वाला तिलकुट पैक करके दे दे। तो हम थोड़ा अपना खुद ही अकेले रहना पसंद करते हैं। एक चीज बड़ा नुकसान हुआ कि हम जब तक पहचाने हुए एक्टर नहीं बने थे तब तक हम अपना कैमरा लेके खूब घूमते थे, फोटो खींचना हमारा, दीवार उवार पे जैसे पोस्टर उस्टर का फोटो खींचना मेरा एक पैशन था, जो एक्टिंग ने खत्म कर दिया। क्योंकि अब हम फोटो खींचने लगते हैं तो लोग हम ही से, यार ऐसा एक तो हमारे साथ, तो अपना कैमरा किनारे हो जाता है, मोबाइल कैमरा से उनसे फोटो खिंचवाते हैं। लेकिन एक बढ़िया है ये जिंदगी में एक्टर बने, एक अच्छी बात क्या होती है, आप पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में घूम जाइए, आप हर जगह के लिए परिचित हैं, अरे संजय भाई, संजय भाई, संजय, तो बड़ा अच्छा लगता है। आप ऐसे आम आदमी की तरह किसी दूसरे शहर में जाइए तो अपने ही शहर में नहीं लोग पहचानते, लेकिन जब आप दूसरे शहर में जाइए तो लोग पहचानते हैं आपको, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस वीडियो के लास्ट में सर एक सवाल, बिहार में एक बड़ा बदलाव क्या हुआ है, और एक ऐसा बदलाव जो कि अभी होने की जरूरत है। देखिए, बदलाव मैं मानता हूं कि आप अपने रूट को लेके चलिए और आगे चल के बदलिए। रूट का एंड नहीं होना चाहिए कि हम बदल गए, हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली, किस्मत कर सकते। बिहार में आप सब कुछ बना लीजिए, लेकिन जो हमारी संस्कृति, हमारा जो कल्चर है कि बेटी जा रही है घर से तो क्या क्या कहते थे कि बेटी जा रही है या बहू जा रही है तो गोईछा की खोइछा, खोइछा दे दो। आजकल वो सब चीजें कम हो रही हैं, तो ऐसा बदलाव क्यों? मैं बार बार कहता हूँ, सामा चकेवा एक पर्व था जिसमें हमारी बुआ वगैरह मट्टी का बड़ा बढ़िया बढ़िया गुड़िया उड़िया बनाती थी, जलाती थी और गाना गाती थी, वो सब
और बिहार में वैसे देखा जाए तो विकसित हो रहा है भाई, रोडें अच्छी हो गई हैं, सड़कें अच्छी हो गई हैं, बिजली पानी। बिजली पानी सब अच्छा है, जो एक समय में वो सब नहीं था। लेकिन अपने रूट को पकड़ के हम लोग आगे बढ़ेंगे, बदलाव करेंगे ना, तो वो बदलाव सॉलिड होगा, फिर दुनिया देखेगी। तो वैसे तो मुरादाबाद भी बन गया है, वैसे तो गाजियाबाद भी बन गया है, वैसे पटना भी बन गया है, वैसे भागलपुर भी बन गया है। तो ये बदलाव मतलब संस्कृति की नींव को रखते हुए आगे बदलाव अगर हो तो वो बदलाव अच्छा लगता है। वरना ये तो अपना पहले यहाँ पर एगो बहुत पुराना घर होता था, आप तोड़ के उसको अपार्टमेंट बना दिए। लेकिन जिन लोगों ने जो घर बनाया था अब वो अपार्टमेंट बना दिए। वो सब बदलाव मुझे नहीं पसंद। हर शहर का अपना एक लुक होता है, एक तरीका होता है। गोलघर जाएगा तो आपको पूरा एक गर्व लगेगा, हाँ बाबू हमारे बाप के बाप के बाप के पहले से ही गोलघर चला आ रहा है। अब गोलघर को आप हटा करके वहां पर एक सिंगल क्या मॉल बना दीजिए, उस सब तो फिर वो बदलाव मैं नहीं मानता। एक युवाओं को ठेठ बिहारी स्टाइल में मैसेज। भैया जो है वे रहिए, वही काम आएगा जो है। एक बड़ा बढ़िया पुराना कहावत था, कौआ चले हंस के चाल। कौआ हो तो कौआ रहो, कौआ में बॉस बनो, हंस बनने की जरूरत नहीं है। तो जो आप हैं वही रहिए, वही आपकी पहचान है, बस। तो आपने इस वीडियो में सुना, हमने बातचीत किया संजय मिश्रा सर से, और इन्होंने बड़े ही बेबाकी से हमारे सारे सवालों का जवाब दिया, और इन्होंने बताया कि इन्होंने जो मंजिल को आज पाया है उसके बीच में क्या क्या चुनौतियां आई, और इन चुनौतियों को लेते हुए ये आगे भी अपनी लाइफ को जी रहे हैं। और इनका कहना है कि आप भले ही कितनी भी ऊंचाई तक चले जाए, लेकिन आपका जो पैर है वो जमीन पर होना, बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद।